अपना घोषणा पत्र करेंगे जारी। संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र करेंगे जारी। मैनिफेस्टो की थीम मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047। उत्तराखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद। आज मुरादाबाद आएंगे अखिलेश यादव। मतदाताओं को साधने की करेंगे कोशिश। चरण के तहत मतदान के लिए करेंगे वोट की अपील। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में मायावती भरेंगे चुनावी हुंकार। जनसभा को संबोधित कर प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगी वोट। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की बधाइयां गूंज रही। 10,000 मंदिरों में भजन कीर्तन। राम मंदिर में गूंजे गीत, प्रभु का भव्य श्रृंगार। रामलला की सूर्य तिलक का ट्रायल। तीसरी मंजिल पर सिस्टम, लेंस और पीतल के पाइप से पहुंची किरणें। रामनवमी पर होगा तिलक। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। बीजेपी घोषणा पत्र में कर सकती है बड़ा ऐलान। विकसित भारत को लेकर कर सकती है बड़ा ऐलान। मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047 हो सकती है। बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र बीजेपी करेगी जारी। बीजेपी घोषणा पत्र में कर सकती है बड़ा ऐलान। विकसित भारत को लेकर बीजेपी कर सकती है ऐलान। बीजेपी घोषणा पत्र में कर सकती है बड़ा ऐलान। विकसित भारत को लेकर बीजेपी कर सकती है बड़ा ऐलान। घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो की थीम पर किया गया फोकस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी होगा। संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा और इसमें कुछ अहम चीजें हैं जो शामिल की जा सकती है बीजेपी की ओर से, जहां पर मोदी जी की विकास गारंटी भी शामिल हो सकती है। क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगभग 9 बजे के आसपास बीजेपी केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में जो है खुद प्रधानमंत्री मोदी इस संकल्प पत्र को जो है जारी करेंगे। इसके अलावा उनके साथ तमाम बड़े नेता होंगे, जिसमें राजनाथ सिंह होंगे, उनके अलावा अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि इस संकल्प पत्र के लिए जनवरी 2024 तक जो है विशेष रूप से जो है संकल्प पत्र के लिए जनता से राय मांगी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से राय मांगी गई थी कि इस संकल्प पत्र में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, या सीधे तौर पर कहूँ जनता की ऐसी कौन सी मांग है, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इसको जगह जो है संकल्प पत्र में देनी है, घोषणा पत्र में देनी है। उसको लेकर लगभग 15 लाख से ज्यादा जो सुझाव है वो बीजेपी के पास पहुंचे थे। उसके बाद आज जो है लगभग उसमें से कुछ मुद्दों को तय किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्थान दिया गया। बीजेपी ने अपने कुछ मुद्दे पूरे भी कर दिए हैं, जिसमें धारा 370 है, राम मंदिर है, उनको मैनिफेस्टो से, घोषणा पत्र से हटा दिया जाएगा। उसकी जगह कुछ नए ऐड किए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि विकसित भारत 2047 को लेकर किस तरीके की योजना है, या ये कहे किस तरीके की योजना उसमें रखी गई है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और वहीं प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मेरे लिए नारी, युवा, किसान और गरीब ही 4 जातियां प्रमुख हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र में इनकी भी एक झलक देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो आज भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है और आज ही के दिन बीजेपी जो है घोषणा पत्र जारी कर रही है। इसके पीछे कहीं ना कोई मेन मैसेज जो है वो भी छुपा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के निर्माता माने जाते हैं। आज उनका जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में बीजेपी विशेष रूप से घोषणा पत्र को जारी कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि घोषणा पत्र में नारी, किसान, युवा, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको जगह दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है इसका शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे, सम्मुख लाएंगे, जनता के सामने अपना घोषणा पत्र पेश करेंगे। और लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए पूरी तरीके से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर दिया गया है। मोदी की गारंटी को लेकर विशेष रूप से और विकसित भारत 2047 को लेकर जिस तरीके की रूपरेखा रखी गई है, वो लगभग
9 बजे के आसपास खुद प्रधानमंत्री जारी कर कर जनता के सम्मुख रख देंगे। बिल्कुल। और वहीं प्रवेश देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में सिर्फ उन्हीं वादों को शामिल करेगी जिन्हें वो पूरा कर सके। और जैसे कि बीते समय में भी देखा गया है कि बीजेपी की ओर से जो वादे किए गए थे अमूमन मोटे मोटे तौर पर वो पूरे कर लिए गए हैं। तो आज ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज का जो घोषणा पत्र बीजेपी जारी करेगी उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं? देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दूं, ये मुद्दा बीजेपी का रहा है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा या नहीं, इसके लिए तो मैं सीधे तौर पर कहूंगा अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन चर्चा जरूर है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत उत्तराखंड से कर भी दी है। जी। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन से मुद्दे जो है, जिस तरीके से जनता से राय मांगी गई थी, विशेष रूप से 15 लाख से ज्यादा जो राय मोदी या सीधे तौर पर कहें बीजेपी के पास पहुंची थी, उसमें से कौन कौन से मुद्दे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, कौन कौन से मुद्दों को विशेष रूप से उठाया है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो धारा 370 है, राम मंदिर है, उनका जो मैनिफेस्टो में से जगह हटा दी जाएगी, क्योंकि वो लगातार शुरुआत से जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में लगातार आते रहे हैं और लगातार राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर बीजेपी ने हर बार अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है और अब उस वादे को पूरा कर दिया है, तो वो जरूर वहां से हटता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बीजेपी अब युवाओं पर फोकस कर रही है, महिलाओं को फोकस कर रही है, किसानों को फोकस कर रही है और 2047 विकसित भारत की जो नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है मैनिफेस्टो में आपको कुछ बिंदु जो है देखने को जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल। यानी कि देखा जाए तो आज जो है मैनिफेस्टो जब जारी करेगी बीजेपी तो ऐसे मुद्दे रखेगी, ऐसी बातें रखेगी जिन्हें वो ऐसे वादे रखेगी जिन्हें वो पूरा कर सके। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी जो है संकल्प पत्र जारी करेगी और लगभग सुबह 9 बजे के आसपास संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, जिस पर मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद नजर आएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री। 1 बजे रुड़की, हरिद्वार में आयोजित होगी जनसभा। पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में करेंगे प्रवास। 11 बजे एनआईटी श्रीनगर में जनसभा को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। 1 बजे रुड़की, हरिद्वार में आयोजित होगी जनसभा। 3:30 बजे देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में मुख्यमंत्री करेंगे प्रवास। 11 बजे एनआईटी श्रीनगर में जनसभा को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। 1 बजे रुड़की, हरिद्वार में आयोजित होगी जनसभा। पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे एनआईटी श्रीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 बजे रुड़की, हरिद्वार में आयोजित होगी जनसभा। 3:30 बजे देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रवास। 11 बजे एनआईटी श्रीनगर में मुख्यमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 बजे रुड़की, हरिद्वार में आयोजित होगी जनसभा। पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे एनआईटी श्रीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 बजे रुड़की, हरिद्वार में आयोजित होगी जनसभा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जनसभाओं को भी संबोधित करते नजर आएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलेवार तरीके से दौरा कर रहे हैं या प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं, वहीं बात करें तो देश और प्रदेश में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ मंच भी शेयर किया था और साथ ही साथ बताते चले कि प्रत्याशियों के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बनाने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल पहुंचेंगे। वहां 11 बजे एनआईटी कॉलेज में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से आपको बताते चले कि पौड़ी गढ़वाल से
अनिल बलूनी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं या जो स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं या एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है, तो उन नेताओं की बड़ी जनसभा को संबोधित करने की लगातार कवायद चल रही है। यही बात करें दूसरी जो जनसभा है वो रुड़की में है। रुड़की में लगभग 1 बजे पहुंचेंगे, जहां पर वहां पर भी बड़ी संख्या में जनसभा जी। को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश में उनकी बड़ी मांग है। तो इसी को लेकर आज वो उत्तराखंड के दौरे पर, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जनसभा के माध्यम से कितना जन समर्थन मिलता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको आखिर कितनी बड़ी जीत मिलेगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों में जाकर वहां के लोगों से मिल रहे हैं, कामों को बता रहे हैं, सरकार द्वारा किए गए कामों को बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार की नीति चल रही, अब देखने वाली बात ये होगी। लेकिन वही बात करें तीसरे जनसभा की, तो हरिद्वार तीसरी जो जनसभा है उनकी हरिद्वार में है, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहेंगे। बताते कि हरिद्वार से इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है उनको प्रत्याशी बनाया गया। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से आज माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल देखा यह भी जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने जो निर्दलीय उम्मीदवार है उमेश कुमार, वो हालांकि परेशानी का सबब बने हुए, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके साथ जन समर्थन जुट रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा है, लगातार ये देखा गया अलग अलग प्रदेशों में जाकर लोगों से मिलना, वहां के लोगों से सरकार के बारे में बताना, सरकार की नीतियां क्या है, सरकार किस तरह से काम करे। जिस तरह से बात की जाए न्याय, बुजुर्ग, तमाम रोजगार, तमाम युवाओं की बात करें या रोजगार के मुद्दे की बात करें, तो जगह जगह पर जाकर जिस तरह से सरकार ने जो भी युवाओं के लिए जो भी रोजगार मुहैया कराया या जो भी श्रमिक थे बाहर से आकर रहते थे या बाहर जाते थे, तो कहीं ना कहीं अब उनको प्रदेश में ही कामगार मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पक्ष में जो जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, आखिर जन समर्थन कितना होगा, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज हरिद्वार दौरे पर है, जहां पर माफ कीजिएगा उत्तराखंड दौरे पर है, जहां हरिद्वार देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे एनआईटी श्रीनगर में भी एक जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरे का ये दूसरा दिन है, जहां पर आज कई जनसभाओं का आयोजन किया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे थे, जहां पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे। 11 बजे एनआईटी श्रीनगर में जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो वहीं 1 बजे रुड़की, हरिद्वार में आयोजित होगी जनसभा। पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज मुरादाबाद दौरा, मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे सपा अध्यक्ष। मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे सपा अध्यक्ष। चरण के तहत मतदान के लिए करेंगे वोट की अपील। मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। चरण के तहत मतदान के लिए करेंगे वोट की अपील। मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष का मुरादाबाद दौरा आज। मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे सपा अध्यक्ष। चरण के तहत मतदान के लिए करेंगे वोट की अपील। मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे सपा अध्यक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो आज सपा अध्यक्ष अपने मुरादाबाद दौरे पर है, जहां पर वो जनसभा संबोधित करेंगे, मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। बताते चले कि इस बार जो
देश का चुनाव है, एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ इंडिया अलायंस। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर एनडीए और इंडिया अलायंस में आखिर बढ़त किसकी होगी और बहुमत जी। कौन पार्टी हासिल करेगी, ये तो फिलहाल चुनाव के बाद, नतीजों के बाद देखना होगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तो ये फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जन समर्थन उनको कितना मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिस तरह से अखिलेश यादव की छवि युवाओं के प्रति है या रोजगार जो उन्होंने काम किए हैं, तो उन्हीं कामों को लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। यही कारण है कि कल भी देखा गया था कि पश्चिम यूपी में कल भी अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल जो बात कहती है, जो वादे करती है, वो भी नहीं पूरे करती और तमाम जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार वाले लोग थे, उनको भी शामिल कर लेती। भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है कि यहाँ भ्रष्टाचारियों को लाइए और साफ करके ले जाइए। तमाम ऐसे आरोप लगाए थे कल अखिलेश यादव ने। तो आज वहीं मुरादाबाद में जो रुचि वीरा है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनाव लड़ रही आजम खान की करीबी बताई जाती है, तो वो इस बार चुनावी मैदान में, हालांकि बताते चले कि मुरादाबाद में जो मौजूदा सांसद थे एसटी हसन, उनका टिकट काट कर कहीं ना कहीं रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया। आखिर देखने वाली बात ये होगी कि वहां की जनता क्या रुचि वीरा का समर्थन देती है कि नहीं देती फिलहाल। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जन समर्थन कितना मिलता है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार अब जिलेवार दौरा कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अब पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और वहीं देखा जाए दीपक, तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद की जो प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, उनको लेकर के जनता में कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौजूदा सांसद का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि वो रुचि वीरा को वोट नहीं देंगे। कुछ इस प्रकार से जो जनता का रुख है वो भी देखने को मिल रहा है मुरादाबाद में। जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, अगर बात की जाए पुराने प्रत्याशी की, तो उनकी पकड़ थी और पुराने सांसद थे और मौजूदा सांसद थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद का टिकट काटकर, क्योंकि वो क्षेत्रीय सांसद थे, क्षेत्र में रहते थे, लोगों के प्रति सम्मान था, लोगों के प्रति जान पहचान थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नया प्रत्याशी उतारना, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। क्योंकि अगर देखिए, जब भी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, जब आपके पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार ही प्रसार नहीं करेंगे और उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ये प्रत्याशी हमारे बीच का होना चाहिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार अब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जहां भी जाते हैं तो सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, जरूर उनसे बात करते हैं, जो वहाँ के लोकल नेता है या वहाँ के जो बड़े नेता है उनसे भी मुलाकात करते हैं कि आखिर यहाँ के जो जन समर्थन है वो किसको मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो जन समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी बदलने का हेर फेर है, चाहे मेरठ की बात करें या तमाम जगहों की बात करें, जो पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है उसके बाद अचानक प्रत्याशी बदल दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जनता में भी अलग संदेश जा रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लगातार प्रत्याशियों के बदलने का जो सिलसिला जारी है, उससे लेकर के जनता में कहीं ना कहीं रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की छवि पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुरादाबाद दौरा है, जहां पर मुरादाबाद की जो प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे सपा अध्यक्ष। तो वहीं आपको बता दें कि रुचि वीरा के विरोध में भी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जनता लगातार विरोध कर रही है। उनका कहना है कि मौजूदा सांसद का टिकट नहीं काटना चाहिए। तो वही बता दें कि मायावती का मुजफ्फरनगर दौरा आज, मायावती आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरे पर रहेंगी। बता दें कि यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में जनसभा करेंगी मायावती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रचार होगा शुरू। मायावती का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा आज। यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में करेंगी जनसभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रचार किया जाएगा शुरू।
मायावती का मुजफ्फरनगर सहारनपुर दौरा आज। यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो बीएसपी सुप्रीमो है वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आज भी उनकी 2 जगहों पर जनसभाओं का आयोजन किया गया है और भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, जहां पर वो जनसभाएं करती हुई नजर आएंगी। जी अवंतिका, अगर बात की जाए, देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आज से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो मायावती दौरे की शुरुआत हो चुकी है। और बताते चले कि पिछले दिनों देखा गया था कि उनका जो दौरा था, सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर से इस दौरे की शुरुआत की थी। उसके बाद कल उत्तराखंड पहुंची थी। उत्तराखंड में जाकर पार्टी के पक्ष में और प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही थी। बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया था। और आज कहीं ना कहीं मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे तमाम पश्चिमी इलाके के दौरे पर है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मायावती को कितना जन समर्थन मिलता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ इंडिया अलायंस। लेकिन वहीं बात करें, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, आखिर ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर जन समर्थन कितना मिलता है। लेकिन ये जरूर है, जिस तरह से मायावती अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, आखिर कितनी सीटें आएंगी, क्या कुछ होगा। लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव है और अलग अलग प्रदेशों में मायावती ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रखी है। अब तो इसको देखते हुए लगातार मायावती भी अब प्रचार प्रसार में उतर चुकी है। बिल्कुल दीपक, यानी कि देखा जाए कि जिस तरीके से बीएसपी ने खुद अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जहां ना वो एनडीए में शामिल हुई थी ना ही इंडिया गठबंधन में, तो इसका जो नतीजा है वो तमाम विपक्षी दलों को भी भुगतना पड़ सकता है, जहां पर वोट बैंक पर असर पड़ेगा। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर भाजपा की, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी उतारे गए हैं बीएसपी की ओर से, उसका जो नतीजा है वो मतदान के समय देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मायावती मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरे पर रहेंगी, जहां पर चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। और साथ ही आज बसपा सुप्रीमो 2 जगह पर दौरे करेंगी। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा है मायावती का, जहां पर बसपा सुप्रीमो दौरा करते हुए नजर आएंगी। बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से बीएसपी की ओर से यह ऐलान किया गया कि ना वो इंडिया गठबंधन में साथ है और ना ही एनडीए में, तो इसका जो खामियाजा है वो तमाम विपक्षी दलों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा और जनता के जो वोट हैं वो बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि कुछ एक आध वोट जो है वो बीएसपी के खाते में भी जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।